बंधुओं, मैं कपिल अनिरुद्ध सागर की कहानी का यह भाग इस आशय के साथ जहां अपलोड कर रहा हूं ताकि आप अपने अमूल्य सुझावों द्वारा मुझे अनुग्रहित कर सकें। सागर की कहानी भाग 2। अश्रु संवेदनशीलता के ही तो परिचायक हैं। जब हमारा संपूर्ण अस्तित्व संवेदना से भरा होता है तभी अश्रुधारा बहती है, और जब संपूर्ण अस्तित्व ही जलमय होता है तो संवेदना सौंदर्य में रूपांतरित होती है। जल का भंडार सागर संवेदनाओं के समूह का ही तो नाम है, और इन्हीं संवेदनाओं में से उमंगों की तरंगें पैदा होती हैं तथा इन्हीं संवेदनाओं से उठने वाली जल तरंगे आनंद की परिचायक हैं। श्री सारथी जी की संवेदनाओं के दायरे से बाहर कोई भी ना होता। उनके संवेदनाओं के घेरे में मानव समूह के साथ साथ पशु और पक्षियों को भी स्थान प्राप्त होता। उनके प्रेम का पात्र बनने का सौभाग्य गंगू, सारथी जी के तोते का नाम, को भी प्राप्त हुआ। उनकी दिनचर्या में गंगू का विशेष महत्व रहता। गंगू का पिंजरा साफ करना, उसे खाने हेतु सोगी, काजू, छुहारा, अमरूद, बेर इत्यादि देना और फिर अपने दिव्य स्पर्श द्वारा उसे आनंदित करना। गंगू को कब क्या देना है इसका उन्हें सदैव ध्यान रहता है। सप्ताह में एक दिन गंगू के लिए उनके द्वारा तैयार किया गया मिश्री, सौंफ और अजवाइन का मिश्रण रहता है। वे बताया करते यह मिश्रण इसे अपचन से बचाएगा। खाने के लिए मिर्ची देने पर यह बातें तो खूब करेगा, परंतु इससे इसका यकृत, लिवर खराब हो जाएगा। गंगू 35 वर्षों 1967 से 2002 तक सारथी जी का प्रेम पात्र बना रहा। वे बताया करते कि गंगू घायल अवस्था में झाड़ियों में फंसा तड़प रहा था जब उनकी माता श्री उसे अपने साथ ले आई और फिर गंगू का उपचार आरंभ हो गया। ठीक होने पर गंगू को उड़ा देने का भरसक प्रयत्न किया गया, परंतु गंगू अपने परिवार को छोड़ने को हरगिज तैयार ना था। जब भी कोई व्यक्ति श्री सारथी जी से मिलने के लिए आता, गंगू अपनी सांकेतिक ध्वनि द्वारा आगंतुक के आने की सूचना उन्हें दे देता। उसका संकेत बड़ा कमाल का होता। यदि वह हारमोनियम के मंत्र सप्तक अर्थात नीचे वाले नोट्स पर स्थित हो पुकारता तो इसका अर्थ होता सारथी जी गंगू के समीप बड़े कमरे में विद्यमान है, और यदि वह हारमोनियम के तार सप्तक ऊपरी नोटों पर स्थित हो पुकारता तो संकेत होता सारथी जी गंगू से दूर बरामदे के बाईं तरफ स्थित बैठक में मौजूद है। उनके सानिध्य में गंगू सदैव अपनी गर्दन घुमाकर तथा एक विशेष ताल में कटोरी हिलाकर एक विशेष ध्वनि पैदा कर अपने हर्षोल्लास का इजहार करता है, और श्री सारथी जी अपने लंबे हाथों की लंबी उंगलियां गंगू की गर्दन पर घुमाकर उसके हर्षोल्लास को आनंद उत्सव में परिवर्तित कर देते। उनसे मिलने जो भी आता वह गंगू को देख तथा फिर उसकी आयु के बारे में जानकर विस्मित हुए बिना न रहता। बहुत से लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा सारथी जी के निवास स्थान पर मोती, श्वान का नाम, और गोगी, बिल्ली का नाम का आपसी प्रेम देखने का। वैसे उनके सानिध्य में जो भी श्वान आता वे उसे मोती कहकर ही पुकारते तथा हर बिल्ली को वे गोगी की ही संज्ञा देते। परंतु यह मोती और गोगी तो विशेष ही थे। कुत्ते और बिल्ली की शत्रुता से कौन अपरिचित होगा, परंतु इन दोनों स्वाभाविक शत्रुओं के आपसी प्रेम को देखने का सौभाग्य बहुत ही कम लोगों को मिला होगा। गोगी अक्सर मोती की पीठ को ही आराम करने का आदर्श स्थान समझती। उधर मोती गोगी के खाने के उपरांत ही कुछ खाता। वह गोगी का मित्र कम उसका अभिभावक अधिक था। गोगी की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखना मोती अपना दायित्व समझता। गोगी सारथी जी की अधिक लाडली थी, इसलिए जब भी कोई व्यक्ति उनसे मिलने आता गोगी उसकी गोद में बैठकर यह बताने का प्रयत्न करती कि मैं इस घर की लाडली बेटी हूं, मुझे नजरअंदाज करने की कोशिश मत करना। हाँ, वह अपने विश्राम हेतु उसी व्यक्ति की गोद का चुनाव करती जो बहुत शांत होता। चंचल एवं अधीर व्यक्तियों से वह दूर ही रहती।
कभी बिल्ली का छोटा बच्चा बीमार हो जाता तो उसके लिए सारथी जी इतने चिंतित हो जाते मानो यही उनका सर्वस्व हो। फिर उस नन्हे बच्चे को अपनी गोद में बिठाकर तब तक सहलाते रहते और उसे विभिन्न माध्यमों के द्वारा औषधि मिला दूध पिलाते रहते जब तक वे उसके बारे में निश्चिंत नहीं हो जाते। एक दिन कार्यालय से छुट्टी के उपरांत उनके पास पहुंचता हूं तो देखते ही कहते हैं, भाई कपिल, जो छोटा गुग्गू, उनके द्वारा दिया गया प्यारा सा नाम, बीमार हो गया है, कुछ नहीं ले रहा, सोच रहा हूं इसे दूध कैसे पिलाया जाए। फिर मेरी ओर देखकर प्रेम उड़ेलते हुए कहते हैं, भाई जल्दी बताओ क्या किया जाए। मैं कहता हूं, गुरुदेव, आंखों की दवा की कोई शीशी मिल जाए तो इसे। मेरी बात पूरी होने से पहले ही बेहद उत्साहित होकर कहते हैं, तो भाई जल्दी से उस शीशी का प्रबंध करो। मैं किसी प्रकार वह शीशी ले आता हूं। सारथी जी दूध में दवाई मिलाकर मेरा ही इंतजार कर रहे होते हैं। देखते ही कहते हैं, अब एक और कृपा कर दो, इसे जो दूध पिला दो। मैं गुग्गू को अपनी गोद में बिठा दूध पिलाना आरंभ करता हूँ। कुछ देर उपरांत गुग्गू मेरी ही गोद में सो जाती है। सारथी जी शांत हो आंखें मूंद लेते हैं। मूक प्राणियों के प्रति उनकी संवेदना मुझे हैरत में तो डालती ही है, आनंदित भी करती है। सारथी जी के बारे में मैं बहुत बार दुविधा में गिर गया हूं कि इस प्रकार का निर्लिप्त संत इतना संवेदनशील कैसे है। एक दिन उनसे पूछने का साहस कर ही लिया। वे कहने लगे कि अपने प्रति एक शून्य का भाव है और सारे संसार के प्रति समर्पण का भाव। यह उनकी आयु भर की साधना है, परंतु आश्चर्य है उनके साथ वर्षों तक रहने वाले उनकी अत्यधिक महत्वपूर्ण बातों को नहीं जानते। वे कहते, जड़, अर्धचेतन और अचेतन सबके साथ सम व्यवहार और व्यष्टि में समिष्टि तथा समिष्टि में व्यष्टि के दर्शन व्यक्ति को उच्च स्थान पर स्थापित कर देते हैं। उनके कथनानुसार व्यक्ति के अंतर्मुखी संसार तथा बहिर्मुखी संसार का विलय जब श्रद्धा तथा निष्ठा में हो जाता है तब जीवन में किसी शंका, संदेह और अभाव की गुंजाइश नहीं रहती। सारथी जी अक्सर कहा करते, यदि तुम्हारे भीतर विनम्रता और संवेदना की नदियां प्रवाहित रहें तो तुम्हारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां तथा मन की तीनों अवस्थाएं जो तुम्हारे अस्तित्व के लिए केंद्रीय ऊर्जा का कार्य करती हैं हरी-भरी रहेंगी और तुम में न कभी दरार पड़ेगी और ना ही टूटने की नौबत आएगी। इसलिए वे कहा करते, अपना संगम वहां रखो जहां मन और मस्तिष्क दोनों संदिग्ध रहें, सत्संग में रहो और अपने भीतर के जल और नमी दोनों को बचाए रखो। वे कहते, भक्ति में, भगवान के प्रेम में आंसुओं की, तड़पते मन आत्मा के जल की काफी बड़ी कीमत है और यदि यह आंसू अपने भीतर हो तो इनसे गिरधर गोपाल को भी रिझाया जा सकता है। और फिर भक्ति में तो स्वयं ही को सागर ही में, अश्रुओं के सागर ही में भिगोए रखने से काम नहीं चल सकता। शायद इसीलिए जिगर मुरादाबादी ने कहा है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। धन्यवाद। बंधु